हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बीएड का और बीटीसी का आपका टॉपिक होता है, लिंगीय पहचान एवं सामाजिकरण प्रथाओं में विद्यालय की भूमिका। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात की थी, विद्यालय के कार्य के बारे में और उसके टाइप के बारे में हम लोगों ने बात की थी। और आज का टॉपिक है रोल ऑफ स्कूल इन जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो सामाजिक जो प्रथाएं हैं उनमें विद्यालय की क्या भूमिका है या लिंगीय पहचान में विद्यालय की क्या भूमिका है, इस टॉपिक में हम लोग वो क्लियर करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, विद्यालय में प्रत्येक बालक, ठीक है, विद्यालय में प्रत्येक बालक चाहे वो किसी भी लिंग का हो, उसको समान मानकर विकास किया जाता है। उसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अवसर माना जाता है। विद्यालय में पाठ्य चर्चा तथा सह पाठ्य क्रियाओं में लड़के लड़कियों में सहयोगात्मक लड़के लड़कियों में सहयोगात्मक मानते हुए छात्र संगठनों, समाज सेवा कैंप, सामाजिक उत्सव तथा अभिभावक शिक्षक संघ व्यवस्था कर बालक के समक्ष ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जिससे लैंगिक पहचान हो सके। भेदभावों को समाप्त करने और जागरूकता लाने में विद्यालय की भूमिका का आकलन निम्न प्रकार से होता है। इसमें देखिए प्रकार यहाँ पे इसके दिए गए हैं। जैसा कि नंबर 1 देख रहे हैं आप, इसका दिया हुआ है विद्यालय का जनतंत्रीय स्वरूप। विद्यालय का जनतंत्रीय स्वरूप का मतलब जन से कैसे लोगों से मिलकर विद्यालय का स्वरूप बना हुआ है, इससे समझते हैं। तो इसमें है लैंगिकता हेतु शिक्षा में विद्यालय अपनी भूमिका निर्वहन विद्यालय परिवेश को जनतंत्रीय बनाकर करते हैं। विद्यालय क्या करते हैं, अपनी भूमिका को मतलब जो उनके आस पड़ोस के वातावरण होते हैं उनमें क्या करते हैं, एक अपना अपना ही परिवेश बना लेते हैं जन लोगों का। जनतांत्रिक व्यवस्था में सभी व्यक्ति समान होते हैं। विद्यालय में भी सभी जाति, स्थान तथा बालक बालिकाएं और अब तृतीय लिंग बिना किसी भेदभाव के, जैसे तृतीय लिंग में अब ट्रांसजेंडर भी आने लगे हैं, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। सबको क्या होता है, समान रूप से ये अधिकार है कि वो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे दूसरा पॉइंट, व्यक्तित्व का विकास। जैसे आपको पता है कि विद्यालय जो होता है वो एक ऐसी संस्था होती है, विद्यालय कैसी एक ऐसी संस्था है जहां पर मतलब स्टूडेंट या बच्चों का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। विद्यालय बालक हो या बालिकाएं, उनकी अंतर्निहित शक्तियों, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामवेगिक, आध्यात्मिक सभी का विकास करने का कार्य करते हैं, जिससे धैर्यता, विवेक युक्त संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। जिससे बच्चों में क्या होता है, धैर्यपूर्णता, विवेक के अंदर क्या होता है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। इस तरीके से आप विद्यालय के बारे में समझ रहे हों। अब देखिए तीसरा जो इसका अगली स्लाइड में जो दिया है इसका वो बता देते हैं आपको, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला आपका दिया है व्यवसायिक शिक्षा। तो तीसरा पॉइंट जो है व्यवसायिक शिक्षा। जैसा कि आपको पता ही है व्यवसायिक शिक्षा क्या है, कि विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है और बालिकाओं की रुचियों, उनकी आवश्यकता के अनुरूप व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था विद्यालय में होती है। ठीक है, जिसमें उन्हें रुचि ज्यादा होती है उस हिसाब के व्यवसाय लड़कियों को या लड़कों को सिखाया जाता है, जिसमें भेदभाव में कमी आ सके। जिससे क्या हो सकता है कि बच्चों के मन में मनमुटाव ना हो, भेदभाव ना रखें कि लड़का ये काम नहीं कर सकता, लड़की ये काम नहीं कर सकती है। जिससे क्या होता है, वो सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हों, लड़कियां या लड़के दोनों कैसे हों, इसके रूप में अग्रसर हों। अगला है मनोवैज्ञानिकता पूर्ण वातावरण। जैसे आपको पता है कि अगर मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो ट्रिक होती हैं या जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने बताया है कि विद्यालय में अगर जो शिक्षक होते हैं उन्हें मनोविज्ञान का नॉलेज नहीं है, उन्हें उनकी जानकारी नहीं है, तो वो ठीक से बच्चे की मन की बात नहीं जान पाते हैं और उसके अनुरूप उसे शिक्षा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, उनका अधिगम जो होता है बच्चों का वो ज्यादा अच्छा नहीं रहता, वो ठीक से नहीं सीख सकते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिकता पूर्ण वातावरण जो विद्यालय का होता है वो क्रिएट करना चाहिए। अगला पॉइंट जो है वो है वयस्क शिक्षा यानी अडल्ट एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे विद्यालय में जो निरक्षर होते हैं, निरक्षर जो व्यक्ति या बच्चे होते हैं उनको साक्षर बनाया जाता है। व्यवहारिक कुशलता लाने के लिए वयस्क शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। मतलब कि जिससे क्या हो सकता है, व्यवहार में उनकी कुशलता आ सके, जिससे
वो इसमें क्या होता है, एडल्ट एजुकेशन की व्यवस्था की जाती है। सह शिक्षा की व्यवस्था, सह शिक्षा की व्यवस्था आप सभी लोग जानते हैं कि सह शिक्षा का मतलब होता है कि लड़के लड़कियां दोनों एक साथ अगर विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक ही जात, अलग अलग जाति धर्म समुदाय के जब बच्चे एक साथ विद्यालय में विद्या ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो सह शिक्षा व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, इसमें ना कोई लिंग का भेद होता है, ना किसी धर्म का होता है, ना किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी आप में कि जो आपका लिंगीय दुर्व्यवहार है उसमें असमानता का जो भाव है उसको मिटाया जा सकता है इसके द्वारा। उसके बाद जो आता है वो सामूहिकता की भावना का विकास। सामूहिकता की भावना के विकास से तात्पर्य है कि विद्यालय भले ही व्यक्तिगत विभिन्नता का आदर करते हो, मतलब कि पर्सनली हर किसी का आदर करते हो, लेकिन इसके साथ साथ वो सामूहिकता की भावना को भी उद्देश्य में लेकर, मतलब विद्यालय जो होते हैं वो कार्य करते हैं। ठीक है, जो कि जाति धर्म अमीर गरीब लिंग देखकर नहीं दिए जाते हैं, मतलब जो भी सुझाव दिए जाते हैं, जो भी शिक्षा दी जाती है विद्यालयों में, उनमें किसी को भी मतलब कि भेदभाव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। अगला जो पॉइंट है आपका वो है शिक्षण। शिक्षण का, ठीक है, शिक्षण उद्देश्य पाठ्यक्रम। शिक्षण उद्देश्य पाठ्यक्रम अनुशासन तथा शिक्षण विधियों द्वारा। शिक्षण कैसा होना चाहिए, उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, पाठ्यक्रम उसका निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, और अनुशासन में होना चाहिए। जो अच्छी अच्छी शिक्षण विधियां हैं उनके द्वारा शिक्षण क्या होना चाहिए, विद्यालय में होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो आपका प्रशिक्षित शिक्षक। अगर विद्यालय के अंदर सभी ट्रेंड टीचर हैं, ठीक है, ट्रेंड टीचर का मतलब है जिन टीसी या कोई भी समकक्ष उनके पास डिग्री डिप्लोमा है, जहां पर उन्होंने ये सारी ट्रेनिंग ली है, उन्होंने सीखा है कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है। ठीक है, बच्चे कौन सी अवस्था में किस बच्चा कितने शब्दों को वगैरह वगैरह चीजें होती हैं, इनको अगर उन ट्रेनिंग के दौरान सीखा है, तो ऐसे प्रशिक्षित शिक्षकों का जो होता है वो मतलब अहम रोल होता है विद्यालय में। अगला जो पॉइंट है अन्य अभिकरणों अभिकरणों के सहयोग से। अन्य अभिकरण का मतलब यहाँ पे ये आता है कि ऑडियो विजुअल और बहुत सारी जो टेक्निक्स होती हैं या बहुत से इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे प्रोजेक्टर हो गया आपका, ठीक है, पीपीटी स्लाइड्स की सहायता से प्रोजेक्टर पे आप टीच कराइए, स्मार्ट क्लासेस हो गई, या अन्य भी आपके जो टीएलएम होते हैं उनकी सहायता से आप अपने विद्यालय में अपने क्लासरूम में क्या करें, बच्चों को शिक्षित करें, जिससे क्या होगा, जो आपकी शिक्षा का इफेक्ट है वो अच्छा और अलग ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगली स्लाइड में, तो ये आपके क्या थे, ये सभी विद्यालय की भूमिका थी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगली स्लाइड में है जो लिंगीय पहचान एवं समाजीकरण प्रथाओं में विद्यालय की प्रभाविता हेतु सुझाव। अब विद्यालय कैसे प्रभावी बन सकते हैं इस बात के सुझाव दिए हैं। ठीक है, कि समाज में विद्यालयों की जो प्रभाविता है, उनका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा हो, तो विद्यालय को क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है सामूहिक कार्यों पर बल। विद्यालयों को सामूहिक कार्यों पर बल देना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो सामूहिक रूप से समाज में जो कार्य होते हैं उनको विद्यालय में सिखाना चाहिए और उनका यूज समय समय पर करना चाहिए, जैसे जयंती बनाकर वगैरह वगैरह प्रोग्राम करके। पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल। पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं स्टूडेंट पर, उस पे मतलब स्टूडेंट को समझाना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है, जिससे क्या होता है उन पे बल दिया जाना चाहिए। भारत में स्त्रियों की समस्या तथा अन्य लैंगिक मुद्दों पर प्रदर्शनी, वाद विवाद, कार्यशाला तथा भाषण आदि का आयोजन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रदर्शनी लिखा हुआ है, प्रदर्शनी का मतलब होता है जैसे विज्ञान प्रदर्शनी लगती है, वैसे ही भारत में स्त्रियों की समस्या से संबंधित लैंगिक मुद्दों पर प्रदर्शनी लगानी चाहिए, ताकि उन्हें शिक्षा मिले और भी समाज के लोगों को मतलब शिक्षा मिले, जिससे ये जो लिंग आपका जो आइडेंटिटी है, रोल है, या मतलब वो, लड़कियों को अलग समझना लड़कों को अलग समझना, ये भावना जो है वो लोगों की उससे क्या हो जाए, मतलब दूर हो जाएंगे लोग। शिक्षकों तथा विद्यालय प्रशासन का समपूर्णतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। शिक्षक और विद्यालय जो मैनेजमेंट होता है ना, उसका समतापूर्ण, समतापूर्ण मतलब कि सही ढंग से विद्यालय जो होता है व्यवहार होना चाहिए, ताकि समाज पे उसका ठीक प्रभाव पड़े और बच्चे सही से शिक्षा ग्रहण कर सकें। अभिभावकों समाज इत्यादि की सहभागिता। और क्या होना चाहिए कि जो गार्जियंस हैं और समाज में रहने वाले अन्य लोग हैं उनकी मतलब सहभागिता होना चाहिए विद्यालयों के प्रति, ताकि
ठीक से वहां पे क्या हो सकते, मतलब बच्चों को शिक्षा विद्या प्रोवाइड कराई जा सके। बालकों की शिक्षा हेतु प्रयास, सभी विद्यालयों का ये रोल होना चाहिए कि मतलब बालिकाओं की शिक्षा के लिए उचित प्रयास किए जाने चाहिए। उनसे संबंधित जो भी चीजें उन्हें चाहिए उन्हें प्रोवाइड कराना चाहिए। जहां उन्हें असुविधा हो रही है उनको ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। लास्ट है रचनात्मकता सृजनात्मकता पर बल। ठीक है, रचनात्मकता और सृजनात्मकता पर बल दिया जाना चाहिए विद्यालयों के द्वारा। तो ये सभी यहाँ पे क्या थे, ये सभी सुझाव थे कि कैसे विद्यालय जो होते हैं वो प्रभावी बन सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये टॉपिक क्लियर किया है, और अगली वीडियो में हम लोग एक और नया टॉपिक जो कि आप, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।